बच्चे, बूढ़े, नाबीना को एक बदन के फटे हुए चमड़े हमने देखे। 3 से 4 साल की उम्र की बच्ची के पैर को फटे हुए हमने देखे, चमड़ी फटी हुई देखी। औरतों की हथेली टूटी हुई देखी, किसी की टांग टूटी। नसीर साहब जिसके बेटे की शादी 7वीं तारीख को थी, ये वाकया 5वीं तारीख का है, उसको पुलिस उठाकर ले गई। वो बेखौफ अपने घर में था कि मैं तो मौलूद में गया ही नहीं हूं, अपने बेटे की शादी के सामान्य लगवा रहा था। और 3 लोगों को या 4 लोगों को पुलिस थाने ले गई। उसूली एतबार और दस्तूरी एतबार से ये है कि 24 घंटे के अंदर मुजरिम को अदालत में पेश करनी है पुलिस को। 3 दिन तक नसीर साहब पुलिस से पिटता रहा। 8वीं तारीख को उसके बेटे की बारात निकलने वाली थी, लेकिन 8वीं तारीख को नसीर साहब का जनाजा निकला। और वो बेटा जिसको दूल्हा बनना था, वो बेटा अपने बाप के लाश पे कंधा भी नहीं दे सका और वो जेल के सलाखों में पड़ गए। और गांव के लोगों को आसामी करार दे दिया गया, अगर कोई हाजीपुर के लोग होंगे तो शहादत देंगे। और जब पूरी बस्ती के लोगों को आसामी बना दिया गया, जब हम लोग वहां गए 12वीं तारीख को, तो बस्ती मर्दों से खाली पड़ी थी। औरतों को रोने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जिस मुआशरे में अपने गम में रोने की भी इजाजत नहीं हो, ऐ गय्यूर मुसलमानों, समझो कि हमारा इस पर कितना कसूर रहा है। इस मुल्क के तख्त ताज के किस्से सुनाकर अपनी नस्लों को मत सहलाओ, उनके दिल मत बहलाओ। हाल इतना बदतरीन है तो सोचो कि मुस्तकबिल कितना तारीख होगा, इस पर गौर करो। आपके मदरसे के मसाइल की लड़ाई मैं लड़ता रहा हूं। मैं इस बात को समझता हूं, जिन दिन ये मदरसे उजड़ जाएंगे, ये मदरसे नहीं उजड़ेंगे, हमारी नई नस्लों के सीनों से इस्लाम के चिराग गुल हो जाएंगे। हम अपनी नस्लों के सीनों के में जलने वाले ये कलमे के चिराग को बुझने नहीं देंगे। अपना घर जला देंगे, लेकिन अपने मदरसों और खानकाहों को आबाद रखेंगे। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। मेरी तारीख नहीं है और मैं बदनाम हूं, और ये शरारत करना मैं वाजिब समझता हूं, फरीजा समझता हूं। आपके हक की बात जब भी आई, आपके वफूद जब भी मिले, मैं राजद में भी था तो आपको याद होगा, राबरी जी के जमाने के 23 करोड़ रुपए आपके बकाए पड़े थे और 2008 तक ये रकम नहीं मिल पाई थी। अल्लाह गरीक रहमत करे, शकील अहमद खान साहब उस वक्त अपोजिशन के नायब लीडर थे। मैंने आपके मुद्दे को मजबूती से उठाया था और वो 23 करोड़ रुपए जो आपके अटके पड़े हुए थे, 6 महीने के अंदर में जारी करने का काम किया था। मदरसे के असातिज़ा की बहाली हो या मदरसे के दूसरे मुराद के मामले हो, मैं हमेशा असेंबली में चीखता रहा हूं। 12,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली अब तक नहीं हुई। अभी आपको भी खबर नहीं होगी, आप में से बहुत सारे लोग कॉलेज के परवरदा हैं। आपने 10वीं और 11वीं का इम्तिहान हाई स्कूल से पास किया है। आपकी लाजमी तौर पर उर्दू एक सब्जेक्ट की हैसियत से थी और उर्दू पढ़ने के नतीजे में आपकी मुलाकात हाली से भी हुई, मौलाना आजाद से भी हुई, इकबाल की नज़में भी पढ़ी, इब्ती नज़ीर अहमद की नसीहतें भी आपने सुनी।